तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रेम भक्ति सागर में। तो आज हम आपको सुनाएंगे श्री कृष्ण की संपूर्ण जीवन कथा, बालपन से राधा विवाह और दिव्य पुनर्मिलन तक। तो शुरू करते हैं हम अपनी श्री कृष्ण जी की संपूर्ण जीवन कथा शुरू। अवतार का कारण। जब धरती पर पाप और अत्याचार बहुत बढ़ गया तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान ने वचन दिया कि वे धरती पर अवतार लेकर अधर्म का नाश करेंगे। उसी समय मथुरा के राजा कंस को आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। डर से कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके जन्म लेते ही बच्चे को मारने लगा। कृष्ण का जन्म। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी आधी रात मूसलाधार वर्षा बिजली चमक रही थी। उसी समय श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कारागार के द्वार स्वयं खुल गए, पहरेदार सो गए। वासुदेव जी बालक को लेकर यमुना पार कर गोकुल पहुँचे। वहाँ नंद बाबा के घर यशोदा मैया ने एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने दोनों शिशुओं की अदला बदली कर दी। कंस ने कन्या को मारना चाहा पर वह देवी बनकर आकाश में विलीन हो गई। कृष्ण गोकुल में बड़े होने लगे। मक्खन चोरी, ग्वालों के साथ खेल, यशोदा को परेशान करना, वही उनका रोज का काम था। पूतना राक्षसी का वध, सकाटासुर और त्रिवणता का संहार, बाल रूप में भी उन्होंने अधर्म का नाश किया। एक दिन यशोदा मैया ने उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड देख लिया, फिर भी माँ का प्रेम कम नहीं हुआ। कालिया नाग और गोवर्धन लीला। यमुना में कालिया नाग ने जल को विषैला कर दिया था। कृष्ण ने नाग पर नृत्य कर उसे यमुना से बाहर भेजा। फिर इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और पूरे ब्रज को बचाया। राधा से प्रेम की शुरुआत। वृंदावन में कृष्ण की भेंट राधा से हुई। राधा जी केवल प्रेमिका नहीं बल्कि कृष्ण की शक्ति थी। बांसुरी की मधुर तान पर राधा का हृदय दौड़ता था। उसका प्रेम सांसारिक नहीं आत्मिक था। शरद पूर्णिमा की रात रासलीला हुई। कृष्ण हर गोपी के साथ नृत्य करते दिखाई दिए। जब राधा रूठ कर चली गई तो कृष्ण ने सब छोड़कर केवल राधा को खोजा। यह दर्शाता है कि राधा ही कृष्ण की आत्मा थी। कंस के वध के लिए कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। ये व्रजवासियों के लिए सबसे दुखद क्षण था। राधा ने कृष्ण को रोकने का प्रयास नहीं किया क्योंकि उसका प्रेम त्याग का प्रतीक था। कृष्ण ने कहा, मैं शरीर से जाऊंगा पर हृदय से नहीं। मथुरा पहुंचकर कृष्ण ने कंस का वध किया और यमलोक वध किया और माता पिता को मुक्त किया। फिर गुरु सांदीपनी से शिक्षा प्राप्त की। गुरु दीक्षिणा में उन्होंने उनकी पुत्र को यमलोक से लौटा दिया। जरासंध ने आक्रमण से बचने के लिए कृष्ण ने समुद्र में द्वारका नगरी बसाई। वहां वे राजा बने पर मन वृंदावन में ही रहा। राधा का विरह। वृंदावन में राधा जी ने जीवन कृष्ण की
प्रतीक्षा में बिताया। हर दिन यमुना किनारे बैठकर बांसुरी की कल्पना करती। उनका प्रेम अब भक्ति और तपस्या बन गया था। कई वर्षों बाद कृष्ण छुपकर वृंदावन लौटे। जब वे राधा के सामने आए, कोई शब्द नहीं था, केवल आंसू और मुस्कान ने सब कह दिया। यह मिलन आत्मा और परमात्मा का मिलन था। कृष्ण बोले, राधे, तुम मुझसे कभी अलग नहीं थी। राधा का महाप्राण धरती से विदाई। कृष्ण के वृंदावन लौटने के बाद राधा को यह ज्ञात हो गया कि अब उसका सांसारिक कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने यमुना तट पर ध्यान लगाकर अपने प्राण त्याग दिए और कृष्ण में लीन हो गई। कहा जाता है कि उसी समय कृष्ण की बांसुरी टूटी, क्योंकि अब उनके जीवन की मधुरता लीला पूर्ण हो चुकी थी। कृष्ण ने फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। द्वारका में अंतिम समय। द्वारका में कृष्ण ने अनेक विवाह किए, पर राधा उनके हृदय में सदा रही। उन्होंने पांडवों की सहायता की और महाभारत युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। युद्ध के बाद युद्धवंश में आपसी कलह बढ़ गई। ऋषियों के श्राप के कारण युद्धवंशी आपस में ही नष्ट हो गई। एक दिन कृष्ण वन में ध्यान कर रहे थे। एक शिकारी जरा ने उसके चरण को हिरण समझकर बाण चला दिया। वह बाण कृष्ण के पैर में लगा। शिकारी जब पास आया तो उसे ज्ञात हुआ कि वह स्वयं भगवान है। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, यह मेरी इच्छा से हुआ है। यह श्री कृष्ण की अंतिम लीला थी, दी त्याग और वैकुंठ गमन। कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया और अपने परमधाम वैकुंठ लौट गए। आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। द्वारका नगर समुद्र में समा गया। धरती पर उसका अवतार समाप्त, पर नाम अमर हो गया। राधा कृष्ण का सब साथ मिलन। जहाँ कृष्ण का वैकुंठ है, वहीं राधा भी है। उनका प्रेम समय, मृत्यु और शरीर से परे है। भक्तों ने हृदय में आज भी राधा कृष्ण युगल सदा विराजमान है। पूरी कथा का संदेश, प्रेम में त्याग सबसे बड़ा धर्म है। ईश्वर सदा भक्तों के साथ रहते हैं। जीवन क्षण भर है, भक्ति अमर है। राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है, ईश्वर से प्रेम ही सबसे बड़ी साधना है। इसीलिए सब कृष्ण से पहले राधे राधे बोलते हैं, ना कि कृष्ण राधा। सब राधा कृष्ण बोलते हैं। इसीलिए आज हमारी कहानी का हुआ अंत। यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगली कहानी में, कथा में हम मिलते हैं कल। धन्यवाद।